अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मैं एक बड़ी अजीबोगरीब मैंने वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर देखी। एक साहब पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर वो शॉपिफाई और ई कॉमर्स की बात कर रहे थे और चीज़ों की बात कर रहे थे। वो भी खैर अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, लेकिन चलें, उसको तो छोड़ें। अब ये चूंकि हमारी फील्ड की चीज़ है, तो वो जिम में जाते हैं और जिम में जाते हैं, उनका जो इंस्ट्रक्टर उन्हें रोकता है कि जी आपने मुझे $30 की पेमेंट करनी है, 10,000 रुपये या जो भी उन्होंने कैलकुलेशन निकाली है। उन्होंने कहा जी अभी मैं आपको $30 बना के दिखाता हूँ बाइनेंस अकाउंट से। और वो ट्रेडिंग करती हैं और 1 मिनट से कम देर में उन्होंने लाइव जो है वो $30 उसको बना के दे दिए। अब अगर ये रेशो को इसको मेंटेन किया जाए, साथ उन्होंने कहा जी मैं फ्री सिग्नल सबको दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। अब आप जो है बेसिकली ये है कि अगर $30 1 मिनट में बने तो 1 घंटे में $1,800 बनते हैं। और $3,600 जो है, मैं 20 घंटे लगा रहा हूँ, वो तकरीबन जो है वो 24 घंटे में बनेंगे। और $9 लाख 1 महीने में बनेंगे और 1 करोड़ 8 लाख साल में बनेंगे। अब आप मुझे ये बात बताएं, पहली बात तो ये, क्या ये चीजें हल्क से उतरती हैं? ये मेरे पास लोग बर्बाद होके आते हैं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज में और इन सारी चीजों में। और ये आपको सारे जितने भी आईटी की फील्ड में रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे जो लोग ज्यादातर तो मस्खरे ही हैं। डकी भाई साहब भी लोगों को ट्रेडिंग बता रहे हैं। भाईजान, पहली बात तो ये कि ये ट्रेडिंग मजाक नहीं होती। और ये एक दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें हैं इनकी ट्रेडिंग तो वैसे ही फ्रॉड है। ये करते क्या है, ये बहुत से लोगों को कहते हैं जी $10 $20 दे दिए, वो जी आप उसको ट्रेड कर लें, मॉक ट्रेडिंग। वो उन्होंने उसके सॉफ्टवेयर के पीछे सॉफ्टवेयर लगाया होता है। वो आपको जाली प्रॉफिट दिखा लेते हैं कि जी आप आपने सीख लिया। उसके बाद जब आप पैसे इसमें डालते हैं, यू विल ओनली लूज। आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। अब ये हर बंदा यहाँ पे वो हरा नाकाम में खरा, मैं कहता होता हूँ। वो जब तो वो बात स्टॉक की करते हैं वहां तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, कुछ चीजों में उससे डिसएग्री करता हूँ। वहां पे भी बंदा कहता है जी दुनिया का बिटकॉइन का जो टॉप और बॉटम है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी आदमी में इतनी एबिलिटी है तो उसको तो मेरा ख्याल है दुनिया का हर बैंक उठा के ले जाएगा कि यार ये लो पकड़ो, अरबों खरबों रुपया हमारा पकड़ो और तुम जो हो ये अपनी स्किल से ट्रेड करो। तो याद रखें, जो फ्रॉड होता है ना उसमें बड़ी चकाचौंध होती है। होता वो फ्रॉड ही है। जब तक लालची जिंदा है ना, ठग भूखा नहीं मरता। ये ठग लोग हैं। आप खुद ही वो ऐड देख जाएंगे, आप उन साहब का नाम भी पहचान लेंगे। कभी वो कुछ कर रहे होते हैं, कभी वो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, कभी वो दुबई जा रहे होते हैं, कभी वो कहीं जा रहे होते हैं। देखिए ये चीजें किसी भी अक्लमंद आदमी को वैसे ही नजर आ जाती हैं कि आप जो है ठीक है, कोई किसी फील्ड में हो सकता है कि आप कुछ पैसे बना लें। कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनमें क्विक पैसा भी बन जाता है, लेकिन दैट काइंड ऑफ द मनी इज इम्पॉसिबल। और उसके बाद लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां गुजर गई प्रोफेशंस में। और ये जो लौंडे लपाटे हैं, जो मैं कहूँगा, वर्ड यूज करूंगा, शपाटर लौंडे जो हैं, ये वो यूज करते होते हैं। एक मशहूर यूट्यूबर हैं। तो ये आप लोगों को हर चीज में ही वो कहेंगे जी मैं सुपर जीनियस हूँ, और फिर उसकी वो तौजीह देते हैं कि मेरा दिमाग सुपर जीनियस है। तो मैं क्लोज, मेरे काफी एलाइज हैं दुबई से और इधर उधर। पिछले दिनों ये साहब दुबई में भी बहुत फिर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। तो मुझे उन मेरे दोस्त ने बताया कि सर जो फ्रॉड का लेवल दुबई में है वो नेक्स्ट लेवल है। तो इस बंदे को किसी ने कहा कि तुम क्या ये 5-5 7-7 हज़ार के कोर्स बेच रहे हो, हम तुम्हें बड़ा फ्रॉड, बड़ी गेम खेलनी सिखाते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया जो है ना लोगों का डॉलरों की गेम में और इस तरह ट्रेडिंग में दिखाकर वो आप लोगों का लूट लो पैसा। तो ये स्कैम्स हैं। मैं यहाँ भी कंपनियों के नाम नहीं ले सकता। देखिए नाम अक्सर लोग कहते हैं, मैं कोई अल्लाह के सिवा किसी बंदे से नहीं डरता, लेकिन नाम लेकर किसी की दुश्मनी लेने का फायदा नहीं है। हमने करेक्टरिस्टिक बता दी है ना। जैसे हमारा मजहब भी हमें बताता है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। वो ये तो नहीं कहता हम सलीम की तरह झूठ नहीं बोलना या मजीद की तरह झूठ नहीं बोलना। उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। खीर मीन बिजनेस बोल, ये फ्रॉड, ये हर फील्ड में है। स्टॉक मार्केट में भी बेतहाशा भरे हुए हैं।
और लोगों को अजीब अजीब सी इंफॉर्मेशन देते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, अनरियलिस्टिक बात करते हैं और लोगों का पैसा डुबो देते हैं। तो ये इस मैंने आपको क्रिप्टो पे, फॉरेक्स पे, इन पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। और फिर एक जो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज तकलीफ देती है ना, जिससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये मेरा एक कारोबार है, किसी के कारोबार को आप बुरा कहें या किसी बुरे काम से आप उसको रिलेट करें तो वो बुरा मानता है। जब ये फॉरेक्स, कमोडिटीज, क्रिप्टोज को आप स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है सर। स्टॉक मार्केट इज बाइंग एंड सेलिंग अ बिजनेस, अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस। हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी है, उसकी एक बैलेंस शीट है, वो हर 3 महीने बाद अपने अकाउंट्स देती है, उसका माजी हाल मुस्तकबिल है। अगर वो प्लांट लगा हुआ है, कोई चीज बना रहा है, तो उसकी कैपेसिटी है, पिछले 10 सालों का उसका रिकॉर्ड है कि कितनी उसने प्रॉफिट बनाई, कितनी डिविडेंड दी, कितनी बार लॉस में गई। हर क्वार्टर में उसने क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस है, ईयर टू ईयर एनालिसिस है। यानी एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे आपके मामू का, चचा का, वालिद का किसी की एक दुकान हो, आपको पता हो कि जी ये एनुअल सेल्स इसकी जो है, या इसकी ये 10 लाख की सेल रोज की दुकान करती है, 3 करोड़ की इसकी एवरेज सेल है। अच्छे से अच्छे महीने में हम ईद आती है तो 6 करोड़ पे चले जाते हैं। रमजान या मुहर्रम आता है तो हम जनाब को तकरीबन जो है 1.5 करोड़ पे, 2 करोड़ पे आ जाते हैं। ऑफ सीजन हर चीज कैलकुलेटेड होती है। तो बिजनेस वो चीज है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नफा नुकसान होना तो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कारोबार में हो सकता है, वो बात तो समझ में आती है। नफा नुकसान होना बड़ी बात नहीं है। ये जो बच्चों वाली बातें करना कि जी मैं 10,000 में अभी 1 मिनट में आपको 10,000 कमा के दिखाता हूं, और मैं एक जो सेकंड के अंदर आपको इतने हजार कमा के दिखाता हूं, ये तो शेर फ्रॉड है। ये तो प्योरली फ्रॉड है। और अगर आप इन चीजों में जाएंगे और उसके बाद फिर करते क्या, आप लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, फिर आप एक अच्छे बिजनेस को भी गाली देते हैं, उसको बुरा भला देते हैं। अभी रिसेंटली क्या, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है कि जब बंदा कुछ पैसे बना लेता है ना मार्केट में, तो वो गैर जरूरी तौर पे चीजें खरीदनी शुरू कर देता है कि जी सब कुछ ऊपर ही जाएगा। सब कुछ ऊपर नहीं जाता सर। जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उसने ऊपर जाना है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है उसने नीचे को आना है। इस तरह नहीं होता कि हर चीज ने ऊपर ही जाना है। हर चीज ऊपर नहीं जाती और हर चीज नीचे भी नहीं जाती। गिरती हुई मार्केट में भी चीजें मिल रही होती हैं जो कि प्रॉफिट दे रही होती हैं, और चढ़ती हुई मार्केट में भी चीजें होती हैं जो लॉस देती हैं। मैं उसकी रीजंस में डिटेल में नहीं जाऊंगा। मसलन हबको का शेयर अभी कुछ दिन पहले बड़ा बड़े बहुत लोग उसमें स्टक अप हुए हैं, अपनी गलती से हुए हैं। वो पहले बड़ी तेजी से ऊपर को गया है और उसके बाद रीजंस हैं उसके। तो रीजन से शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं, या सट्टे की वजह से ऊपर नीचे जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो उस रीजन को देखना ही एक एनालिस्ट का काम है और इसी की ट्रेनिंग है, और यही चीज हम सिखाते हैं। अब जो लोग हमारे पास वर्कशॉप में आते हैं, उनको हम शुरू में नहीं कहते हैं कि वो 50 करोड़ रुपए का जाके पोर्टफोलियो बना लें। उनको हम कहते हैं यार 30,000 से 3 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन करो, 90 दिन इसको चलाओ, सीखो समझो डायनेमिक्स को। फिर अगर तुमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हमारे पास आओ। अगर तुमने इसी लेवल पे रहना है तो करते रहो खुद ही, और अगर इसे भी नहीं करना तो उसको बेच के अपने पैसे वापस निकाल लो। इससे बंदा कभी बैंकरप्ट नहीं होता। आज तक 50,000 के करीब लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। किसी भी बंदे, कोई भी बंदे ने कोई भारी नुकसान नहीं उठाया, और हमेशा 99% लोग प्रॉफिट में आए हैं और उन्होंने ग्रो किया है। और उन्हें आगे भी मैंने रैशनल मशवरे दिए हैं, उन्हें तरीके दुरुस्त बताए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि जो नौसरबाज हैं, जो आपको एक एक मिनट में $30 और $50 वाली बातें करते हैं, बी वेयर ऑफ देम। बेड़ा गर्क आपका होना है, पैसा आपका डूबना है, इनका कुछ नहीं जाना। ये तो नौसरबाजियां करते रहेंगे और कमीशनें लेते रहेंगे और गलत कंपनियों को प्रमोट करते रहेंगे। दीज आर बेसिकली एड्स। अब मुझे आप बताएं कि डकी साहब का इंटरव्यू आप अगर देखें, उनकी उनके अगर कंटेंट देखते हो, उनका विजन हो सकता है कि वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करें क्रिप्टो में। क्रिप्टो में वैसे ही मैंने तो हर जो बंदा फैशन में है, हर बंदा बोल देता है जी मैं क्रिप्टो हूं। और जो सबसे बड़ा अपने आप को गुरु कहता है, जो सारे पैसे फेसबुक से कमाता है, वो एब्सकॉन्डर है। पाकिस्तान में वो बंदा लैंड नहीं हो सकता। तो ये 2 नंबर के धंधे हैं, 2 नंबर के इनके अंदर काम हैं।
गलत ये बात लोगों को झूठ बताते हैं, ना ये कहीं रेगुलेटेड है ना ये कहीं रजिस्टर्ड है, और इंटरनेशनल माफिया के साथ ये लोग कनेक्टेड हैं, और फ्रॉड होगा, आपका पैसा डूब जाएगा, और फिर आप सड़कों के ऊपर जो है वो अपने सर में खाक डालते हुए फिरेंगे। तो प्लीज बिजनेसेस करें, स्टॉक मार्केट को भी करना है समझ के करें, और एक तो गुजारिश है कि स्टॉक मार्केट को इन कारोबार, ये सट्टे वाले और जुए वाले कारोबारों से मत मिलाएं। हाँ, स्टॉक मार्केट में भी दिमाग खराब हो जाए तो आप वह कर सकते हैं, पर क्यों करते हैं लोग, मुझे आज तक समझ नहीं आई। जबकि कंपनी की बैलेंस शीट सामने डिफॉल्टर लिखा हुआ आ रहा होता है, वो शेयर रोज पर लॉक लग रहे होते हैं। भाई तुम पागल हो यार, सामने कंपनी के ऊपर डिफॉल्टर इतना बड़ा बड़ा पीटी उन्होंने PS6 ने डिफॉल्टर लिखा हुआ है, अब फिर अपर लॉक चल रहा है, वो हर बंदा वो खरीदने शुरू कर देता है। फिर आप की अपनी गलती है। अगर आप जहर खुद ही आप डाल रहे हो अपनी स्वीडिश के ऊपर, गार्निशिंग जहर से कर रहे हो, तो कोई तो कसूरवार नहीं, आप खुद कसूरवार हैं। तो ऐसे ना करें, काम को सीखें। और दूसरी बात कि हर चीज को दूसरी के साथ मर्ज ना करें। लोगों को चूंकि नॉलेज नहीं होती, वो इसको एक ही काम समझते हैं, ये एक ही काम नहीं है, ये डिफरेंट काम है। इक्विटी मीन्स बिजनेस, स्टॉक शेयर मीन कारोबार का हिस्सा। नफे में कारोबार है तो हिस्सा बढ़ेगा, नुकसान में है तो घटेगा, दरमियाने में आपने लिया तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। फिर एक गलती और लोग करते हैं, अच्छी कंपनियां जब ओवर प्राइस हो जाती हैं तो फिर उसे खरीदते हैं, उनमें जब थोड़ी सी करेक्शन आती है तो डर के बेच देते हैं, कुछ अर्से बाद वो थोड़ी ऊपर जाती है तो फिर खरीद लेते हैं। तो ये ना करें, सोच समझ के डिस्काउंट में जब अच्छी चीज मिल रही हो वो आप लें। और ये जो घंटों और मिनटों में पैसे नहीं बनते किसी भी काम में। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने कोशिश की कि आपको मैं फायदा कर लूं, और ये कोई पे आपको 10,000 रुपया 1 मिनट के अंदर, बंदा के जिम में बंदा दाखिल हुआ और एक बंदा जो है वो कॉफी पीने लगा, $10,000 बन गई, ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल 2 नंबर बातें हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।